आप लोगों को किसने बैठाया है यहाँ? किसी ने ना रखा है? पैसे दिए हैं बैठने के लिए? ना 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 नहीं ना। तो आप लोग यहाँ प्रशासन ने मना नहीं किया? जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे कैला देवी झील का बाड़ा से देख रहे हो साथियों। यहाँ पर मेरे पीछे ये दुकानदार हैं, ये परेशान है। क्या परेशानी है जानते हैं इनसे। परेशानी ये है साहब कि हम जो, आपका नाम क्या है? मैं छोटा सा है साहब। मैं बताओ क्या समस्या? समस्या ये है कि हम दुकान किराए पे ले लेते हैं नीलामी बोली पे। कितना 60-70 हजार 80 हजार की दुकान में नीलामी पे बोली लेते हैं हम। एक दुकान रसीद हमारे पास में मौजूद है। 41,500 की है मेरी। ये साथियों इनकी 41,500 रुपए की रसीद है, आप देख रहे हो। ये 86,000 और ये 86,800 की। ये इतनी अप डाउन कीमत कैसे दुकान के हिसाब से? हाँ दुकान के हिसाब से लेते हैं। और ये देवस्थान और प्रशासन की मिली भगत से फ्री में 50-50 औरतों को बैठा लेते हैं वहाँ कुंडा पे। बिना दुकान के ही फ्री में बैठते हैं। रात और दिन फुटपाथ पे बैठा लेते हैं और हमारी दुकान थूनी पड़ी रहती है और हमारे रात और दिन दुकानदारी करती है। ये अब उससे क्या समस्या आ रही है? सर हम कहने भी जाते हैं सर, उल्टी हम पे आरोप लगाने को तैयार हो जाती है। आपको समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनको यहाँ नहीं बैठाया जाए। आपकी दुकानदारी कम हो रही है? हो ही नहीं रही है दुकानदारी। ये नहीं बता पा रहे, ठीक से बताओ। ऐसा है कि यहाँ बहुत पुराना मेला है कैला देवी का, और यहाँ क्या है, दुकानदार प्रति वर्ष हर दुकानदार यहाँ देवस्थान की वजह से परेशान है। क्यों? देवस्थान की यहाँ हमेशा मनमानी चलती है। इस मामले में मैंने पिछले साल एमएलए साहब ने और मैंने कलेक्टर साहब से भी बात की थी। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आगे जो मेला आयोजित होगा उसमें सारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी। ये दुकानदार बार मैं क्षेत्रीय राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ये दुकानदार मुझे हर साल हर बार मतलब फोन करते हैं। अभी 3 दिन से मुझे बार लगातार फोन कर रहे हैं ये लोग। बाकी मैं आज आया हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्तता में रहता हूँ। तो मैंने परसों एसडीएम साहब से बात की बयाला से। मैं एसडीएम साहब, वहाँ दुकानदारों का बड़ा परेशानी है और वो लोग किराए से दुकान लेते हैं ऑप्शन में, और बाकी उन दुकानदारों की यहाँ बिक्री नहीं होती है। बाकी वो देवस्थान विभाग मंदिर के सामने जो कि जहाँ मार्केट नहीं है और जहाँ दुकान अलॉटमेंट नहीं होती है, वहाँ पैसा ले देकर और उन दुकानदारों को बैठा देते हैं, चूड़ी वालों को रोड पर, जिससे वहाँ आने वाले दर्शनार्थी है उनको भी व्यवस्था होती है और इन दुकानदारों का बेचारों का यानी कोई बिक्री नहीं होती है। ये अपनी दुकान का किराया भी नहीं ले पाते। तो साथियों आप समझो, पूरा मसला ये है कि ये दुकानदार 50, 60, 70, 80, 90 हजार की रसीद कटाते हैं, देवस्थान विभाग को देते हैं, फिर यहाँ ये दुकान लगाते हैं और फुटपाथ पर आने वाले लोगों से अवैध वसूली करके प्रशासन और देवस्थान विभाग ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं, कि उनको वह बिठा देता है और वहां पर उनकी बिक्री यहाँ से ठप हो जाती है। क्योंकि फुटपाथ पर बैठी महिलाएं जब चूड़ी बेचती हैं तो इनके पास कोई नहीं आ पाता। अब साथियों हम उधर चलते हैं जहाँ फुटपाथ पर महिलाएं बैठी हैं। आप लोगों को किसने बैठाया है यहाँ? किसी ने ना रखा है? पैसे दिए हैं बैठने के लिए? ना 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 नहीं ना। तो आप लोग यहाँ प्रशासन ने मना नहीं किया आपको? सामने सर से छोटी मना करी। किसने बताया बैठने के लिए आपको? तो साथियों यहाँ ये महिलाएं तो बोल रही हैं कि हमें किसी ने नहीं बताया और ये मना भी कर रही है और अपना मुंह इन्होंने बंद कर रखा है। अब हम प्रशासन से बात, साथियों अभी हम यहाँ मेला प्रशासन से बात करने के लिए आए थे। तो आप देख सकते हो मेला प्रभारी निरीक्षक, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। समय बताओ साहब, समय कितना हो रहा है? 10 बजे हुए। तो हमें यहाँ तो कोई मिला नहीं। आप देख सकते हो इधर सारा ताला लगा हुआ है सभी रूमों में। अब क्या है मसला? दुकानदारों ने उसे बोला था कि हमें किसी ने नहीं बैठाया। अब यहाँ से आगे क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा? हम इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि इन दुकानदारों ने जो कहा है कि हमने पैसे दिए और फुटपाथ पर बैठे व्यक्ति फ्री में ही हमारी बिक्री को प्रभावित कर रहे हैं, कि वही वस्तु वो बेच रहे हैं फुटपाथ पर बिना किराया दिए, तो भीड़ वहीं रुक रही है, इन तक नहीं पहुंच रही। तो प्रशासन से यही कहना है पुनः कि उन फुटपाथ वाले व्यक्तियों को वहां से हटाया जाए और इनकी दुकान जब्त कराया जाए, इनकी दुकान को प्रभावित होने से बचाया जाए। जय सिया राम।